हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे लाइफ इन द डेजर्ट चैप्टर को कंप्लीट ऑफ ज्योग्राफी क्लास 7th ग्रेड। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब जैसे कि डेजर्ट है, सबसे पहले डेजर्ट की डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। फिर हम कोल्ड डेजर्ट पढ़ेंगे, हॉट डेजर्ट पढ़ेंगे, उसके क्लाइमेट का कैसे कैसे लोग वहाँ रहते हैं। ओके, सो डेजर्ट क्या होता है? ये एक एरिड रीजन होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज़ अ स्कैर्स वेजिटेशन। अब आपको इसमें एक एक वर्ड का मतलब समझना है पहले, ठीक है। अब आपको लगेगा एरिड रीजन क्या होता है, इसको आप एरिड रीजन कहते हो, इसको आप नहीं कहते हो, इसको आप डेजर्ट कहते हो, इसको आप एरिड रीजन कहते हो, कि थोड़ा सा सूखा टाइप सा, ठीक है, जिसकी मिट्टी बहुत रेतीली टाइप सी हो। बेसिकली सूखा पड़ना, जैसे यहाँ पर एरिड रीजन लिखा है, लेकिन उसके बाद ये भी लिखा है कि ऐसा एरिड रीजन जिसके अंदर टेम्परेचर या तो बहुत हाई हो या फिर बहुत लो हो। जो डेजर्ट होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, एंड फिर रात में इतनी ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है, ठीक है, एकदम वेरी करता है बहुत। एंड हैज़ अ स्कैर्स वेजिटेशन, और फिर ये चीज़ भी इंक्लूड करनी होती है कि वहाँ बहुत कम वेजिटेशन होता है, दूर दूर तक आपको कोई पेड़ नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट, अब एक बात करते हैं सहारा डेजर्ट की, जिसका जिक्र आपके बुक में भी किया गया है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसका एरिया कम से कम 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। द सहारा डेजर्ट जो 11 कंट्रीज की बाउंड्रीज को टच करता है। दीज आर, अब वो कंट्रीज कौन सी है? अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लिबिया, माली एंड मोरिटानिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, तुनीसिया एंड द वेस्टर्न सहारा। ओके, तो ये सारी कंट्रीज है, 11 कंट्रीज। तो अब ये आपके स्कूल वाइज वेरी करता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ओके, सो अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की। हॉट डेजर्ट अभी हम पढ़ेंगे, एंड फिर हम कोल्ड डेजर्ट पढ़ेंगे। जैसे हॉट डेजर्ट में ही सहारा डेजर्ट आ जाता है, एंड कोल्ड डेजर्ट में लद्दाख आ जाता है। तो अब हॉट डेजर्ट का हम क्लाइमेट देखेंगे। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत स्कॉचिंग टाइप सा होता है, स्क्रॉचिंग हॉट बोलते हैं ना, टुडेज स्क्रॉचिंग हॉट। बहुत ऐसी गर्मी है, मतलब ऐसे खुजनाने टाइप से, मतलब इतने पसीने आना, ठीक है, फिर वो पसीने सूख जाना, फिर जो खुजली होती है, एंड बहुत सूखा, पार्ट्स ड्राई है। शॉर्ट रेनी सीजन होता है, बारिश बहुत कम होती है। डेज इतने अनबिलीवेबल हॉट होते हैं। द टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे, दिन में तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है। कैन यू इवन इमेजिन हीटिंग अप द सैंड? सैंड के, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेत होती है ना, वो बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी होती है। एंड उल्टा, जो वहाँ पर पत्थर होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अपने आसपास जितनी भी चीज़ें ना, जो भी उनके कांटेक्ट में, उसको भी हॉट बना देते हैं। तो ये है इस पॉइंट का मतलब, जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो। द नाइट में भी फ्रीजिंग कोल्ड विद द टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री। एंड जो नाइट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती हैं, मतलब 0 डिग्री के आसपास आपकी नाइट्स होती हैं जो फ्रीज होती हैं। ओके, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बुक में लिखी हुई। एंड ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं करती। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है, दे ओपन द वीडियो एंड जस्ट दे इमेजिन कि ये तो डिटेल्ड नोट्स नहीं है, मतलब एक भी चीज़ इंक्लूड तो कहाँ की है, मतलब बहुत कम पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, तो उनके लिए हो गया। अब दूसरे बच्चे होते हैं कि अगर डिटेल नोट्स बनाओ तो ये बहुत नोट्स, मतलब बहुत डिटेल है, हमें तो शॉर्ट नोट चाहिए। तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है देखने का नोट्स को। नोट्स होता क्या है? बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंक्लूड की जाए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी होते हैं, लॉन्ग नोट्स भी होते हैं, तो आपको किस तरीके का चाहिए वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है, जो कि आप लोग ऑब्वियसली बातें नहीं बताते हो, ठीक है। एंड आपको वीडियो कैसा लगता है वो भी आपको बताना होता है, जो कि आपके डाउट्स हैं वो भी बताने होते हैं, तो ये सब आप कमेंट कर सकते हो। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगला, नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब आप सबको पता है, पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट्स होता है, एंड फोना का मतलब एनिमल्स होता है। तो किस टाइप के प्लांट्स और किस टाइप के एनिमल्स डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट में पाए जाते हैं, वो हम देखते हैं। वेजिटेशन कैसा होता है? वेजिटेशन यानी वही पेड़ पौधे। कैक्टस हो गया, डेट पाम्स कुछ इस तरीके से होते हैं, एंड अकेशिया। इन सम प्लेसेस देर आर द ओसेस। ओसेस होते हैं, ओसेस क्या होते हैं? बेसिकली जो डेजर्ट होता है, ठीक है, रेत होती है, उसके नीचे भी ऑब्वियसली बात है आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ वहाँ से जो पेड़ उगते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ओसेस। तो ये सारे वेजिटेशन कुछ हैं जो पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स का नाम आए और डेजर्ट में, तो आप कैमल्स लिखना बिल्कुल मत भूलना। कैमल्स पाए जाते हैं, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस। मैनी वेराइटीज़ के बहुत तरीके के स्नेक पाए जाते हैं, लिजर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और भी इनकी अलग अलग ऑब्वियसली बात है स्पीशीज पाई जाती हैं, तो ये सब आप लिख सकते हो। लिजर्ड एंड एनिमल्स एंड कैमल्स, ये तो इंक्लूड कर ही लेना। नेक्स्ट, अब किस तरीके के पीपल्स वहाँ पर दिखते हैं वो अभी हम देखते हैं। ब्यू, यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है, ब्यूटियंस एंड द
ट्यूरेक्स आर द नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं जो कि रियरिंग लाइफ स्टॉक सच एज अ गॉट, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ रहते हैं बेसिकली, एंड वो अपना घर पानी कैसे चलाते हैं, गोश्त, शीप, कैमल्स ये सब पाल लेते हैं, हॉर्सेस पाल लेते हैं, और फिर जो भी लोग आते हैं उनको इस पे राइड करवाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं, इनसे पूरा डिजर्ट घुमाते हैं, एंड इसी तरीके से वो अपना उनको पालते हैं कैमल्स वगैरह को, एंड इसी तरीके से वो अपना खर्चा पानी चलाते हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद द मिल्क, एंड यही एनिमल्स उनको मिल्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, हाइड्स फ्रॉम विच, और हाइड्स प्रोवाइड करता है जिससे वो लेदर बनाता है, ठीक है, और लेदर से क्या बनता है, फिर बेल्ट्स बनती है, स्लीपर्स बनती है, वाटर बॉटल्स बनती है, हेयर जो होते हैं फिर उनके, उससे आप मैट्स बनाते हो, कारपेट बनाते हो, क्लोथ्स बनाते हो, ब्लैंकेट। तो सोचो कि इन चीज़ों की, गोट, शीप, कैमल्स, इन चीज़ों की रियरिंग से, रियरिंग यानी पालना, इन चीज़ों के पालने से इनको कितनी चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दे वेयर द हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। बहुत ही हैवी हैवी रोब्स वो पहनते हैं क्योंकि बहुत विंड चलती है, बहुत डस्ट स्टॉर्म चलता है, तो अपने आप को पूरा कवर करके रखना होता है। नेक्स्ट है द ओसेस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। एक तरीके से आप पेड़ के बिना तो नहीं रह सकते कहीं पे भी, तो थोड़े से ओसेस जो होते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है, और ट्री टाइप जो होता है वो सहारा में, नील वैली है इजिप्ट में, वहाँ पर ये इन ओसेस की वजह से, ओसेस की वजह से जो पॉपुलेशन है एक्चुअली वो लोग रह पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक भी पेड़ नहीं हो, किसी टाइप का भी पेड़ नहीं होगा, बस वही कैक्टस होगा हर जगह, तो आप किस तरीके से बारिश वगैरह होगी, किस तरीके से लोगों का वाटर मिलेगा। नेक्स्ट है क्रॉप्स, किस तरीके से राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स आर ग्रोन, उगाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन अल्जीरिया, लिबिया एंड द इजिप्ट, मिनरल्स, ये कुछ ऑयल की और डिस्कवरी है, एंड मिनरल्स की डिस्कवरी है जो यहाँ लिख दी है। नेक्स्ट है, बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्चुअली, ठीक है, ट्रक्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कैमल्स को रिप्लेस कर रहे हैं सॉल्ट के ट्रेड में, ओके। नेक्स्ट है थ्यूरिक्स आर सीन, अभी हम जो जो ऊपर वर्ड देखा था, जो नोमैडिक ट्राइब लोग हैं, आर सीन एक्टिंग एज अ गाइड्स टू द फॉरेन ट्रेड, जो भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं डेजर्ट में घूमने, ठीक है, तो जो थ्यूरिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक तरीके से गाइड्स बन जाते हैं, ठीक है, उनको पूरा घुमाना, पूरा डेजर्ट, वो सब चीज़ें। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग, लेकिन अब और ये जितने भी नोमैडिक, ये यही लोगों की बात हो रही है, नोमैडिक हर्ड्समैन है, ये सारे क्या कर रहे हैं, अब ये भी धीरे धीरे सिटी की लाइफ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऑयल और गैस ऑपरेशंस इन जगह पे जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की, लद्दाख की। लद्दाख दो वर्ड से बना है, ला का मतलब होता है माउंटेन, माउंटेन पास, एंड दाख का मीनिंग होता है कंट्री, ऐसा कंट्री जिसमें, ऐसी कंट्री जिसमें जहाँ पर माउंटेन्स ही माउंटेन्स हो, ओके, सराउंडेड हो एंड कोल्ड हो। तो लद्दाख क्या होता है, कोल्ड डेजर्ट है ग्रेट हिमालयस में, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड में, ओके, ग्रेट हिमालयस के बीच में लद्दाख का एरिया पड़ता है। द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ, नॉर्थ में कराकोरम रेंज, एंड जो साउथ है जंस्कर रेंज से पूरा घिरा हुआ है। इंडस, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर का नाम पूछा जाएगा तो आप इंडस बता देना, ठीक है, जो लद्दाख से फ्लो करती हुई जाती है। ग्लेशियर, गंगरी ग्लेशियर इसमें आप बोल सकते हो, गंगोत्री ग्लेशियर, कुछ भी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लाइमेट, अब इसका हम देख लेते हैं कि लद्दाख का क्या क्लाइमेट होता है। द एल्टीट्यूड इन द लद्दाख, जो लद्दाख में जो एल्टीट्यूड होता है वो वेरी करता है 3000 मीटर से कारगिल में, टू मोर देन 8000। अब यहाँ देखो कि अभी हमने देखा कि कराकोरम रेंज और कारगिल के बीच में, कारगिल अभी नहीं देखा लेकिन आप देख सकते हो कारगिल और कराकोरम रेंज के बीच में ये लाई करता है। तो वहां से अगर हम टेम्परेचर देखें तो 3000 मीटर कारगिल में एल्टीट्यूड, एंड टू मोर देन 8000, ज़्यादा बढ़ सकता है तो 8000 कराकोरम में, इतना एल्टीट्यूड उसका होता है। एंड इतने हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो अब देखो हॉट डेजर्ट में क्या हो रहा था, वहाँ हॉट एंड कोल्ड पड़ रहा था, यहाँ पर कोल्ड एंड ड्राई है, ठीक है। द डे टेम्परेचर इन समर, समर में जो डे टेम्परेचर होता है वो जस्ट अबव द 0 डिग्री, एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो एज अ -30 डिग्री सेल्सियस। अभी हम हॉट डेजर्ट में देख रहे थे कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा था समर के टाइम पे, यहाँ पे समर के टाइम पे 0 डिग्री से अबव चला जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, ओके। एंड नाइट, नाइट तो -30 के भी नीचे। अब विंटर की बात करते हैं, ये तो -30 था ना, अब देखो विंटर में क्या होता है कि -40 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो चला जाता है, ठीक है। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, फिर भी लोग सर्वाइव करते हैं, आर्मी जो पर्सनस होते हैं, ओके, सो सैल्यूट टू देम। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कैसा फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है लद्दाख में, वो हम देखते हैं। विलोज और जो पॉपुलर्स होते हैं, ये कुछ टाइप के प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं समर के टाइम पे। जो फ्रूट ट्रीज होते हैं जैसे एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये एप्पल्स वगैरह तो आपको कश्मीर में ही तो मिलते हैं, ठीक है, तो ये सारे फ्रूट्स वहाँ पाए जाते हैं। बर्ड्स में हो गया रॉबिन, रेड स्टार्ट, टिबेटन, स्नोकॉक, रेवन एंड हूप कर, सम ऑफ दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स, एंड ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ओके।
अब एनिमल्स में क्या पाया जाता है, इसमें लर्न करने वाला बहुत है, लेकिन अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। अब जैसे समर के टाइम पे अब आप सोचो लद्दाख का है, थोड़ा कश्मीर टाइप से रिलेट करो, तो एप्पल्स, एप्रिकोट्स, वॉलनट, ये सब ठंडी में खाने मिलता है, वहीं से आता है। ठीक है, बर्ड के बारे में देखो तो रॉबिन, रेड स्टार्ट, ये सारी तो फेमस है। फिर एनिमल्स में वाइल्ड गोट, याक आ गया, ठीक है, शीप आ गया, डॉग्स आ गया, बहुत स्पेशल काइंड जो डॉग्स होते हैं। एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, एंड एनिमल्स को वहाँ पर रियर किया जाता है ताकि मिल्क, मीट, हाइड्स, ये सब चीज़ें मिल सके। एंड याक का मिल्क जो होता है वो यूज़ करते हैं हम चीज़ और बटर बनाने के लिए वहाँ पे। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज़ यूज टू मेक अप वुलन्स, और जो शीप और गोट के जो हेयर होते हैं उससे हम वुलन्स का काम होता है, वहीं से सारा वुलन का ड्रेस बनता है। एंड पूरे इंडिया में होता है, ऐसा नहीं होता कि जो वूल होता है उनका वो भी आप पूरे इंडिया में जो है ट्रांसफ़र करते, ट्रांसफ़र क्या कहेंगे, जो भी वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनसे, उनके हेयर से वुलन बनता है, आप समझ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर पीपल्स, किस तरीके के पीपल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ इज सो हार्श, जैसा कि आपने देखा कि -40 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला जाता है। तो पीपल्स क्या करते हैं, अपने आप को किसी फेस्टिवल, किसी सेरेमनी, सब में एंगेज करके रखते हैं। यहाँ की जो वुमेंस होती हैं आर वेरी हार्ड, दे वर्क नॉट ओनली, वुमेन्स सिर्फ घर में फील्ड्स में ही नहीं काम करती है, बल्कि उनकी खुद की शॉप्स होती हैं, बिजनेस होते हैं। एंड यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू द, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल हाईवे 1A वो क्या करता है, लेह को कश्मीर से कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है थ्रू द जॉर्जिला पास। नेक्स्ट, द पीपल हेयर, यहाँ जो लोग रहते हैं वो या तो मुस्लिम होंगे या तो आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे। सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज आपको मिलेंगे उसको आप गोमपास कह सकते हो, ठीक है, गोमपास कहते हो, ठीक है। फेमस मोनास्ट्रीज आर हामीज, थिक्सी, शे एंड लमयूरू, ये कुछ फेमस मोनास्ट्रीज हैं। समर सीजन में जो पीपल्स होते हैं वो बिजी होते हैं कि बार्ले, पटेटो, पीस, बीन्स, ये सब उगाने में। टूरिज्म, गोमपास टूरिज्म, अब जब वैसी बात है, अगर यहाँ टूरिस्ट आएंगे तो वो क्या देखने आएंगे, गोमपास को देखने आएंगे। एंड जितनी भी मीडोज, इतनी सुंदर सुंदर ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, सेरेमनी, किस तरीके की उनकी फेस्टिवल्स होते हैं, किस तरीके वो सेरेमनी करते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वो यही तो देखने आते हैं, ठीक है। तो टूरिज्म भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, सेवरल टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, अब्रॉड, इंडिया से ही आते हैं, ठीक है, अब्रॉड से आते हैं, बाहर के देशों से। पीपल ऑफ द लद्दाख हैव ओवर द कंट्री सेंचुरीज लर्न टू लिव इन द बैलेंस एंड हार्मनी विद द नेचर। लद्दाख में रहना आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है यहाँ पर, ओके, अगर आप कैसे आप शांति से बैलेंस के साथ रहो। अब यहाँ पर कुछ डिड यू नो है जो यहाँ पर है, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज अ खापाचान विच मीन्स अ स्नोलैंड, खापाचान भी कहते हैं इसको, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स, जो फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं, विलो का जो ट्री होता है उसका वुड, उससे बनाई जाती हैं। ड्रास, वन ऑफ द कोल्ड इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ, इज लोकेटेड इन लद्दाख, ठीक है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट जगह है रहने के लिए अर्थ पे, ठीक है, द्रास नाम की, लद्दाख में ही है, जो कि ऑब्वियसली बात है। डिप्रेशंस आर फॉर्म, डिप्रेशंस क्या होते हैं, ये आपका स्टार्टिंग में ही दे रखा है, डिप्रेशन तब फॉर्म्ड होते हैं जब हवा आपकी ब्लो करती है, ठीक है, ब्लोज अवे द सैंड, सैंड को ब्लो कर जाती है। तो आप देखते हो कि कहीं कहीं पे तो ऐसे सैंड ड्यून्स बने होंगे, कहीं पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो विंड होती है वो ब्लो करती है। इन द डिप्रेशन वेयर द अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सर्फेस, और वैसे बात है, कुछ कितने इतने डिप्रेशन बन जाते हैं कि आपको नीचे पानी मिल जाएगा, ठीक है, रेत सारी उड़ जाएगी, नीचे पानी मिल जाएगा, फिर उसी पानी के ऊपर से, मतलब उसी पानी के ऊपर फिर ओसेस बन जाएंगे, मतलब कुछ पेड़ उग जाएंगे। एंड यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि टैफीलेट ओसिस मोरक्को में जो है ये सबसे बड़ा ओसिस है, ठीक है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर के नोट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, सो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना।
इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10th की वीडियोज़ का, वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड thank you very much for watching this video. Goodbye beautiful people.